किए गए ट्रैफिक पुलिस के 2 जवानों ने वीडियो कॉल के जरिए अपनी शादी की सालगिरह मनाई। इन दोनों जवानों को कोरोना वायरस के लक्षण मिलने के बाद क्वारंटीन कर दिया गया था, जिसके बाद दोनों जवानों ने क्वारंटीन सेंटर में ही अपनी शादी की सालगिरह मनाई। एक जवान ने केक भी काटा और वीडियो कॉल के जरिए अपनी पत्नी को सालगिरह की बधाई दी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। इतना ही नहीं, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने क्वारंटीन किए एक जवान के घर पर भी केक भेजा, जहां जवान की पत्नी ने केक काटकर अपनी सालगिरह मनाई। दिल्ली में रोहिणी के शाहबाद डेयरी इलाके में राशन लेने पहुंचे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी की। ये लोग सरकार की तरफ से मुफ्त में बांटे जा रहे राशन को लेने के लिए एक स्कूल के बाहर जुटे, लेकिन खाने पीने का सामान पहले पाने की होड़ में उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज कर दिया। इनमें कुछ लोग बच्चों के साथ भी वहां पहुंचे। इन लोगों को इंतजार था तो बस स्कूल के गेट के खुलने का। इसी वजह से वो बिना लाइन बनाए ही एक जगह इकट्ठा हो गए। स्कूल के बाहर तैनात पुलिस वाले राशन लेने पहुंचे इन लोगों को लगातार दूरी बनाए रखने के लिए हिदायत देते नजर आए। हालांकि जो लोग राशन लेने पहुंचे उनमें ज्यादातर मुंह को मास्क से ढके दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के मंडला में एक चेक पोस्ट पर तैनात नर्स अपने परिवार से दूर रहकर लोगों की स्क्रीनिंग में जुटी हुई है। दूसरे राज्यों से लौटने वाले मजदूरों की मेडिकल जांच में जुटी इस नर्स ने काम की वजह से अपने 2 साल की बेटी से भी दूरी बना ली है। अपनी सारी परेशानियों की परवाह किए बिना ये नर्स लगातार अपने काम में जुटी हुई है। कई बार तो इस नर्स की पड़ोसी इसकी बच्ची की देखभाल करते हैं और घर लौटने पर भी ये दूर से ही अपनी बच्ची को देख पाती है। मेरी तो बहुत इच्छा होती है उसको खिलाने की, लेकिन वहाँ से आती हूँ तो थोड़ा मेरे को डर लगता है उसको खिलाने में। पास आने के लिए होती है, लेकिन दूर से ही उसको लार दो लार करके अभी अपना काम मैं पहले उसको महत्व दे रही हूँ। लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में फंसे यूपी के मजदूर ट्रेनों के जरिए अपने अपने गांव लौट रहे हैं। ऐसी ही एक ट्रेन 1600 से ज्यादा मजदूरों को लेकर गुजरात के वडोदरा से यूपी के अलीगढ़ पहुंची, जहां ट्रेन से उतरने के बाद पूरी सावधानी बरतते हुए सभी मजदूरों की जांच की गई। प्लेटफॉर्म पर पहले से मौजूद डॉक्टरों की टीम ने एक एक कर सभी के शरीर का तापमान मापा और सब कुछ ठीक मिलने के बाद ही उन्हें जाने दिया गया। हमारे पास सीटी उपलब्ध कराई गई थी, इसमें करीब 8 जिले के पैसेंजर्स थे, तो उनके लिए जो है बसों की व्यवस्था करवाई गई है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बसों को भी सैनिटाइज किया गया। उसके बाद ही मजदूरों को बसों में बैठने की इजाजत दी गई। बस में बैठे मजदूरों को खाने के पैकेट और पानी की बोतलें भी दी गई। और यहाँ पर हमें बहुत अच्छी व्यवस्था मिली है, ऐसी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, सबको घर पहुँचाया जा रहा है। अहमदाबाद से भी एक ट्रेन से करीब 1300 मजदूर यूपी के उरई पहुंचे। प्लेटफॉर्म पर ही सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई और उन्हें खाने पीने का सामान भी दिया गया, जबकि उनके साथ मौजूद बच्चों के लिए दूध का इंतजाम किया गया। जांच के बाद मजदूरों को कई बसों की मदद से घर भेज दिया गया। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में कोरोना से लड़ाई के लिए मिल रही मदद के लिए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को रोशनी से सजाया गया। वहां बुर्ज खलीफा के जरिए लोगों से जरूरतमंदों के लिए दान देने की अपील की गई, जिसके एक हफ्ते के अंदर ही वहां करीब 12 लाख लोगों के खाने के लिए रकम जुटा ली गई। खाने के हर पैकेट के बदले बुर्ज खलीफा में एक लाइट जलाई गई। इस तरह पूरी इमारत रोशनी से नहा गई। खास तरह की लाइटों के जरिए वहां पूरी इमारत को सजाया गया। इस दौरान इमारत पर ही कई तरह के संदेश भी दिए गए। वहां पिछले हफ्ते इस तरह की मुहिम शुरू की गई थी, जहां कुछ दिन के अंदर ही भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 22 करोड़ रुपए की रकम जुटा ली गई। इस रकम से वहां जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया जाएगा। यही नहीं, अब वहां 1 करोड़ लोगों के लिए खाना पहुंचा